सिकंदर को भारत में घुसने से रोकने वाले वीर पोरस की गाथा। जब सिकंदर भारत की सीमा कंधार तक्षशिला पहुंचा तो वहां के राजा आम्भी ने सिकंदर का भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में शरण दी। राजा आम्भी राजा पोरस का शत्रु था। भारत के आपसी मतभेदों और विचारों ने हमेशा विदेशियों को भारत पर आक्रमण का मौका दिया है। राजा आम्भी ने न केवल स्वागत किया अपितु आर्थिक सहायता के साथ सैन्य सहायता भी प्रदान किया। यहाँ राजा पुरु ने सिकंदर के द्वारा भिजवाए गए अधीनता पत्र को अस्वीकार कर दिया, बल्कि राजा आम्भी किसी तरह जान बचाकर भागे। 326 ईसा पूर्व में राजा आम्भी की सहायता से सिकंदर झेलम नदी को पार करने में सफल हो जाता है। झेलम के इस पार राजा पुरु अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। राजा पुरु की सेना में हाथी और कई हजार पैदल सैनिक थे, वहीं सिकंदर की सेना में घोड़े और पैदल सैनिक थे, जिनकी सहायता से वो युद्ध जीतना चाहता था। राजा पुरु ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना को रोक दिया और भारत देश में विदेशी हमले की झेलम मां साक्षी बनी। आज एक युद्ध का निर्णय होना था, जिसका भाग्य इतिहास लिखने जा रहा था। राजा पुरु ने सेना के हाथियों से पहली बार सिकंदर की सेना का सामना किया था। यह एक बहुत मुश्किल जंग साबित हुई। इस कारण से सिकंदर की सेना में एक आतंक छा गया, लेकिन सिकंदर के हौसले पस्त नहीं हुए और अगले दिन के युद्ध में सिकंदर अपने कुछ यूनानी सिपाहियों के साथ राजा पुरु की सेना में घुस गए और यहाँ राजा पुरु के बेटे ने सिकंदर के घोड़े यूसेफेलस को मार दिया। वह सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। इस युद्ध के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिकंदर कभी युद्ध में नीचे गिर गया हो। इससे सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया था। कुछ क्षणों के पश्चात राजा पुरु और सिकंदर आमने सामने थे और अपनी तलवार से सिकंदर को मारने वाले थे कि सिकंदर के हाथ में तलवार न थी और अपने स्वाभिमान के कारण राजा पुरु ने सिकंदर की हत्या नहीं की और सिकंदर के सैनिक वहां से सिकंदर को ले गए। कहते हैं कि इस युद्ध में मां झेलम इस बात की साक्षी बनी। यह युद्ध आज के मोंगसर पंजाब प्रांत में स्थित है। उस समय सिकंदर और राजा पुरु में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन राजा पुरु पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर वो यहाँ से वापिस यूनान चला गया।